नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा कांग्रेसियों द्वारा अभिनव पहल की शुरुआत। स्वच्छ जल लोगों को मुहैया कराने खोला गया राहत केंद्र। प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बने अनवर ढेबर। प्रदेश में बैडमिंटन को मिलेगी नई पहचान, कहा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने। और प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की दूरगामी सोच का परिणाम। 63 साल बाद दुर्ग का कांग्रेस भवन दे रहा नया आकार। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कोसा नाला में किए जा रहे चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त नालों के किनारे से होते हुए फार्म हाउस के पास बने पुल तक पहुंचे। पुल के बीच पड़े मलबे को हटाने निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने नाले से प्रभावित हो रहे पानी की जानकारियां ली। बारिश के दिनों में हर प्रकार की स्थिति से निपटने तैयार रहने अधिकारियों को निर्देश दिए। आयुक्त पूर्व में दिए गए निर्देशों का फीडबैक लेने इंदु आईटी के समीप से गुजरने वाले नाले के पास पहुंचे और वहां हो रहे कार्य पर संतुष्टि जाहिर करते हुए सभी कार्यों को बरसात पूर्व खत्म करने दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश बैडमिंटन संघ की विशेष सामान्य सभा रविवार को होटल वेलिंगटन में संपन्न हुई। सामान्य सभा में प्रदेश के सभी स्थानों से कार्यकारिणी के सदस्य जूम मीटिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हुए। संजय मिश्रा ने बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अखिल धगत, जो कि पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अतः प्रदेश बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष चुना जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष पद हेतु पूर्व अध्यक्ष अखिल धगत ने अनवर ढेबर का नाम प्रस्तावित किया, जिसे संघ के महासचिव संजय मिश्रा एवं कोषाध्यक्ष संजय भंसाली ने अनुमोदन किया। इसके बाद ही सामान्य सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनवर ढेबर के नाम पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं महासचिव को अपनी नई कार्यकारिणी गठन करने हेतु अधिकृत किया। आज ये मीटिंग में बैडमिंटन एसोसिएशन की जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें अनवर ढेबर जी को अध्यक्ष बनाया गया है और इसका सबने समर्थन किया है, पूरा छत्तीसगढ़ बॉडी ने। एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष अखिल धगत जी थे, वो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने रिज़ाइन किया। उनको बीच में हृदय से संबंधित परेशानी हुई थी, जिसके कारण वो आगे कंटिन्यू करने में असमर्थ थे। और उनके प्लस जो एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स हैं, सबकी सर्वसम्मति से माननीय अनवर ढेबर जी, जो कि खुद भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्स लवर हैं, तो उनको सर्वसम्मति से आज छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है और उनके नेतृत्व में हम सब बैडमिंटन के लिए बेहतर काम कर सकेंगे, ऐसी मुझे आशा है। निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त, तहसीलदार व स्वास्थ्य विभाग के चौतरफा तैयारियों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। जिम्मेदार प्रशासनिक अमले ने जनमानस से वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने का सुझाव दिया है। नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के आयुक्त कीर्तमान सिंह राठौर, नायब तहसीलदार शेखर तालूरी और बीईटीओ शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम भिलाई 3 चरोदा सैयद शेख असलम, नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर ने संयुक्त रूप से चरोदा नगर निगम के वैक्सीनेशन सेंटरों का शनिवार देर शाम औचक निरीक्षण किया और वार्डवासियों से सामूहिक चर्चा कर वैक्सीनेशन के संबंध में विस्तृत जानकारी। जिले के स्वास्थ्य अमले के बीईटीओ सैयद असलम ने बताया कि लोगों में अफवाह फैलाने के कारण लोग झिझक और डर रहे हैं। कोरोना लहर जब पीक स्तर पर थी, उस समय मृत्यु का कारण गंभीर संक्रमण था।
टीके से इसका कोई संबंध नहीं है, जबकि टीका शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोरोना के अन्य संक्रमण को रोकने के लिए है। बिलायतीन चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि हमने आज मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से छूटे हुए लोगों को बुलाकर समझाया है और लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया है। कल भी विभिन्न वार्डों में शिविर लगेंगे। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग लोगों को वहां जाकर टीकाकरण कराना चाहिए। अफवाहों और झूठी मनगढ़ंत बातों से बचें और ऐसी बातें फैलाने वालों से भी सावधान रहें। आयुक्त कीर्तिमान सिंह ने कहा, टीकाकरण एकमात्र विकल्प और मास्क पहनना और भीड़ भाड़ में जाने से बचना, 2 गज की दूरी का पालन कोविड संक्रमण से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के परिसीमन और वार्ड आरक्षण पर आपत्ति दर्ज करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता अली हुसैन सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अली हुसैन ने कहा कि नियमों को ताक में रखते हुए मनमाने तरीके से बिना वीडियोग्राफी के भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण चिट निकालकर लॉटरी के माध्यम से किया गया था, जबकि निगम भिलाई के 7 वार्ड ऐसे हैं जो कि पहले की स्थिति में हैं, जिनका जनगणना ब्लॉक भी समान है और जनसंख्या भी समान है। वार्ड परिसीमन की लड़ाई मैंने 2014 से शुरू की थी। उस पे जीत हासिल करने के बाद छत्तीसगढ़ के सारे जिलों में वार्ड परिसीमन नगर निगमों में हुआ और तत्पश्चात हमारे भिलाई नगर निगम का भी वार्ड परिसीमन हुआ और उसके बाद वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया होनी थी। जिस वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया में 2 मार्च 2021 को कराई गई, जिसमें पूरी तरीके से अधिनियम 1956 की धारा 11 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने उस प्रक्रिया को करवाई, जिसमें ना ही मीडिया कर्मी को उपस्थित होने दिया गया, ना ही लोगों को मोबाइल के माध्यम से लोगों का बंद करवा दिया गया। इवन लोगों के द्वारा जो लॉटरी अपने हाथों से निकाली जाती थी वैसा भी ना करके हमारे बीच के जो अधिकारीगण थे उन्होंने ही लॉटरी को अपने हाथों से निकालने का काम किया, जिससे हमें उसी समय शंका हुई कि कहीं इसमें कोई घोलमाल जरूर है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ठंडी पर्ची और गर्म पर्ची के माध्यम से लोगों के वार्ड को प्रभावित करने के लिए गर्म पर्ची और ठंडी पर्ची को छू करके हाथ से निकाला गया है और वार्ड का आरक्षण उस हिसाब से तय किया गया। मुझे शंका जाहिर हुई और तत्पश्चात अधिनियम के तहत उसमें उल्लेख किया गया था कि जिन वार्डों में परिसीमन हुआ है और परिसीमन से अगर कोई वार्ड प्रभावित नहीं हुआ है, जैसी स्थिति परिसीमन से पूर्व उस वार्ड की थी और परिसीमन के बाद भी उस वार्ड की स्थिति वैसी ही है, तो उस वार्ड को रोटेशन पद्धति चक्रानुक्रम के अनुसार उस वार्ड को आरक्षित किया जाता है। लेकिन यहाँ देखने को मिला कि 7 वार्ड, हमारे 70 वार्ड में 7 वार्ड ऐसे थे जिन्हें चक्रानुक्रम में रोटेशन पद्धति के माध्यम से आरक्षण वार्ड का करना था, लेकिन हमारे कलेक्टर महोदय और अन्य अधिकारीगण उसे चक्रानुक्रम से ना करके लॉटरी के माध्यम से चीट निकाल करके आरक्षण किए, जिस पर मैंने संज्ञान लेते हुए तत्काल उसी समय आपत्ति भी दर्ज कराई और मेरी आपत्ति का बिना निराकरण किए हुए उन लोगों ने उसे राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया। जब राजपत्र प्रकाशित होने के बाद मुझे जब जानकारी हुई तो मैं उस सर्वोच्च उच्च न्यायालय की शरण में गया और हाई कोर्ट में बिलासपुर जाकर के मैंने जनहित याचिका दायर की है, जिसका निर्णय नियमानुसार बहुत जल्द लोगों को, भिलाई की जनता को, यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलेगा और जो लोग गलत किए हैं उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपका जो आरोप है क्या रोटेशन को लेके है? जी, रोटेशन पद्धति जो नियम है उस नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि रोटेशन पद्धति के अनुसार से वार्ड को आरक्षित किया जाना है जिन वार्डों में परिसीमन से प्रभावित नहीं हुए हैं। ऐसे 70 वार्ड में 7 वार्ड ऐसे हैं
जैसे कि सेक्टर 2 का 55 नंबर वार्ड, सेक्टर 2 का 56 नंबर वार्ड पश्चिम और सेक्टर 5 का पश्चिम वार्ड, सेक्टर 8 का वार्ड और आपका श्याम नगर वार्ड, राधा कृष्ण मंदिर वार्ड और राजीव नगर वार्ड। ऐसे ये 7 वार्ड हैं जो रोटेशन पद्धति से इनको किया जाना था, क्योंकि यह पूर्व के भांति ही आज भी जो ब्लॉक जनगणना होती है, जनगणना ब्लॉक के अनुसार ही सारे वार्ड का निर्माण किया जाता है और उस वार्ड को काटा या जोड़ा जाता है। ये जनगणना क्या इन वार्डों में जो वर्तमान में जो पार्षद रहे वो सब कांग्रेस के हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है, कहीं कोई कांग्रेस का भी है और कोई बीजेपी का भी है और कुछ निर्दलीय भी हैं, ऐसे पार्षद इन वार्डों में हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू,
PICU एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मच्छर उन्मूलन को लेकर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा शहर के गली मोहल्लों में हैंड स्प्रे से फॉगिंग कार्य किया जा रहा है। साथ ही बड़े क्षेत्रों में व्हीकल माउंटेन से फॉगिंग कार्य किया जा रहा है। मच्छरों के लिए डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव को लेकर नालियों और जल भराव वाले क्षेत्रों में मलेरिया ऑयल का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकने टेमीफॉस का उपयोग करने के साथ बीमारियों से बचाव को लेकर विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 63 सालों बाद आकार ले रहा है दुर्ग का कांग्रेस भवन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की दूरगामी सोच के बाद 26,000 वर्ग फुट में राजीव भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की दूरगामी सोच के बाद दुर्ग का कांग्रेस भवन 63 साल बाद नए रंग रूप में आकार ले रहा है, जिसको लेकर वर्षों से यहां के कांग्रेसियों में काफी उत्साह भरा हुआ है। गौरतलब है कि दुर्ग शनिचरी बाजार स्थित कांग्रेस भवन का शिलान्यास आज से लगभग 63 वर्ष पूर्व 17 मई 1958 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री मन्ना नारायण के कर कमलों द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की दूरगामी अच्छी सोच के तहत दुर्ग राजीव भवन का नवनिर्माण किया जा रहा है, जो करीब 26,000 वर्ग फीट कांग्रेस भवन दुर्ग की आवंटित भूमि में तैयार किया जा रहा है, जिसमें भूतल में 6,000 वर्ग फीट और प्रथम तल में 7,000 वर्ग फीट, कुल 13,000 वर्ग फीट में निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा हॉल, एक छोटा हॉल, भूतल में व प्रथम तल में लगभग 10 कमरे निर्माण किए जा रहे हैं, जिसके बनकर तैयार होने के बाद राजीव भवन एक नए रूप में शहर की पहचान बनकर उभरेगा। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज को अल्ताफ अहमद, अध्यक्ष मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व सदस्य राजीव भवन निर्माण समिति ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी की अच्छी सोच का परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 22 जिलों में कांग्रेस भवन का निर्माण किया जा रहा है। उसी के तहत दुर्ग का सबसे पुराना कांग्रेस भवन जो थोड़ा कमज़ोर हो चुका था और बहुत जगह कांग्रेस भवन इसका पुनः निर्माण किया जा रहा है नए सिरे से।
हमारे पास 26,000 के आसपास वर्ग फीट जमीन कांग्रेस भवन की अलाटेड ज़मीन है। इस ज़मीन में 6,000 वर्ग फीट नीचे प्रथम तल और 6,500 वर्ग फीट भूतल, लगभग 13,000 वर्ग फीट में ऊपर और नीचे मिला के निर्माण किया जा रहा है। एक 52 बाई 54 का हॉल है इसमें और एक मिनी हॉल है, वेटिंग रूम है और प्रथम तल में 10 रूम जो कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए बैठने के लिए कार्यालय के रूप में काम किया जाएगा, निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस भवन का निर्माण वो कर रहे हैं। पिछले 2020 अगस्त को इसका भूमि पूजन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने किया था और 30 अगस्त 2021 को इसका लोकार्पण होने वाला था। चूँकि कोरोना काल के कारण 1.5 माह से लगभग काम बंद होने के कारण थोड़ा सा काम में विलम्ब हो चुका है, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि 20 अगस्त तक कांग्रेस भवन पूर्ण रूप से तैयार हो जाए ताकि आदरणीय सोनिया जी से और जिसको मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथों से कितनी लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है? जहाँ तक मुझे जानकारी है ये लगभग 40 लाख से आसपास इसका निर्माण कार्य होना है। अब वो तो इंजीनियर लोग ज़्यादा बताएंगे। ये कांग्रेस भवन का निर्माण ये दुर्ग जिले के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं हमारे ज़िले के दुर्ग के विधायक अरुण गोरा जी, जया पटेल जी और जितने भी हमारे कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जन हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में यह कांग्रेस भवन का निर्माण किया जा रहा है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। बहरहाल पूरे 63 साल बाद नए रंग रूप में अपनी पहचान दुर्ग का कांग्रेस भवन बना पाएगा, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। होम ज्वेलर्स के तत्वावधान में नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप में एक एडमिन का चुनाव ऑनलाइन कराया गया, जिसमें समाज की 9 महिलाएं एडमिन पद की उम्मीदवार थी। समाज की सभी महिलाओं ने अपना कीमती समय निकालकर ऑनलाइन मतदान किया, जिसमें 113 वोट नीलम सोनी को प्राप्त हुए, जिन्हें ससम्मान एडमिन के पद पर नियुक्त किया गया है। नारी सम्मान ग्रुप के संचालक ओम सोनी और हेड एडमिन कावेरी सोनी, प्रियंका सोनी, सारिका सोनी, राखी सोनी और निमिषा सोनी ने नीलम सोनी को नए एडमिन पद पर नियुक्त होने पर बधाइयां देते हुए उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। भविष्य में एडमिन की आवश्यकता होने पर फिर से चुनाव कराए जाने की जानकारी ग्रुप के संचालक ओम सोनी ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ओम ज्वेलर्स संचालक ओम सोनी आप सभी बहनों का स्वागत करता हूं। समाज में एक एडमिन की आवश्यकता होने पर हमने ऑनलाइन चुनाव कराया गया था, जिसमें 9 बहनों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की, जिसमें समाज की सारी बहनों ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया एवं अपना मत अधिकार का प्रयोग किया एवं सबसे ज्यादा वोटों से हमारी आदरणीय नीलम बहन दुर्ग को विजय प्राप्त हुए हैं। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एवं आशा करता हूं कि उनका और उनका परिवार हमेशा सुखी और खुश रहे एवं आशा करता हूं कि हमारी नीलम बहन सभी समाज की सभी बहनों का हमेशा परस्पर हित का ध्यान रखें एवं उनका परिवार का हमेशा ख्याल रखें। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। मेरा सादर प्रणाम। मैं नीलामणि सोनी दुर्ग से नारी सम्मान ग्रुप की सभी बहनों को एवं समस्त सदस्यों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे 113 वोट देकर एडमिन बनाया। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हर उम्मीदों में खड़ा उतरूंगी और निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करूंगी। मैं ओम भैया को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस ग्रुप के माध्यम से हमारी सोनी समाज की बहनों को बहुत ही आगे आने में प्रोत्साहित किया है और मैं चाहती हूँ कि हम सभी मिलकर हमारे समाज की बहनों के लिए हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहें। आप सभी को धन्यवाद। माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं निमिषा कन्नौजिया नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप के एडमिन आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप में एडमिन पद के लिए हमारी 9 बहनें उम्मीदवार रही थी, जिसमें से हमारी नीलम बहन विजयी हुई हैं और एडमिन पद के लिए नियुक्त की जाएंगी। वैसे तो हमारी सभी बहनें किसी विजेता से कम नहीं है। मैं नारी सम्मान ग्रुप की एडमिन राखी सोनी, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप में एडमिन पद का चुनाव किया गया था, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऑनलाइन के माध्यम से बहनों ने भारी मतों से बहनों को विजयी बनाया है, जिसमें नीलम बहन
एडमिन जो है बनी है उनको मैं बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और समाज के सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा सादर प्रणाम। मैं सारिका सोनी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान ग्रुप में एडमिन चुनाव कराया गया, जिसमें हमारी सोनी समाज की 9 बहनें उम्मीदवार थी। उसमें नीलम बहन विजय हुई। मैं सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ और नीलम बहन का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत श्री सतपाल जी महाराज के निर्देशानुसार मरोदा के आश्रम द्वारा महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी के मार्गदर्शन में कोविड संक्रमण के दूसरी लहर की वजह से लगे लॉकडाउन से प्रभावित लगभग 200 परिवारों को सूखे राशन का किट बनाकर वितरण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति दुर्ग भिलाई लगातार अपने आराध्य सदगुरु देव श्री सतपाल जी महाराज का सानिध्य पाकर जनहित के कार्यों में अपनी सहभागिता निभाते आए हैं। इस बार कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण से प्रभावित एवं इस संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित अति जरूरतमंद परिवारों को राहत देने का कार्य अपने सहयोगी संस्था मानव सेवा दल भिलाई दुर्ग के साथ मिलकर मरोदा स्थित आश्रम के आसपास बस्तियों में निवास करने वाले अति जरूरतमंद परिवारों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया। मानव उत्थान सेवा समिति एवं मानव सेवा दल भिलाई दुर्ग ने संयुक्त रूप से अपने आराध्य सदगुरु देव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से स्टेशन मरोदा भाटापारा झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले कोरोना काल के कारण प्रभावित असहाय हुए गरीब जरूरतमंद परिवारों को सूखा खाद्य सामग्री के किट बनाकर वितरित किए, जिसमें चावल, आलू, प्याज, सोयाबीन बड़ी, नमक इत्यादि शामिल थे। ये किट 200 परिवारों में बांटा गया। सुबह सवेरे मरोदा स्थित आश्रम से सेवादारों द्वारा बनाए गए किट को अपने निजी वाहन के माध्यम से जरूरतमंदों की बस्ती तक ले जाया गया। फिर वहां आश्रम प्रभारी महात्मा भुवनेश्वरी बाई एवं महात्मा शैलाबाई जी की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में इन बने हुए सूखे राशन के किट को चिन्हित किए हुए परिवारों को वितरित किया गया। जहां महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी ने बताया कि समिति आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सामाजिक दायित्व, मिशन एजुकेशन, मिशन मेडिसिन, वृक्षारोपण, चिकित्सा शिविर, स्वच्छता अभियान एवं शीतल जल के प्याऊ की व्यवस्था निरंतर कराती आई है। तो वहीं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा भी किट वितरण के परिप्रेक्ष्य में जानकारियां दी गई। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से इस कोरोना महामारी के चलते जो लोग असहाय हैं, जिनके पास खाने के लिए सामग्री नहीं, ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों की श्री महाराज जी की आज्ञा से हम सभी लोग सहायता कर रहे हैं हमारी मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से, ताकि लोग जो इस समय दुखी है, परेशान है, जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है, ऐसे लोगों की सहायता की जा रही है। और भी हमारे बहुत क्षेत्र है, जिले हैं, इस छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी जगह पर, रायपुर में कूलर बांटा जा रहा है, इंडक्शन चूल्हा बांटा जा रहा है, और भी अंबिकापुर में स्ट्रेचर दिए जा रहे हैं और व्हील चेयर दिया है। बेमेतरा जिला साझा खाद्य सामग्री, दुर्ग में और काफ़ी जगहों में, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि और देशों को, जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में इस खाद्य सामग्री को श्री सतपाल जी महाराज जी की आज्ञा से वितरण किया जा रहा है। मानव उत्थान सेवा समिति भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में सदगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से प्रभारी महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी, शैलाबाई जी के मार्गदर्शन में इस कोविड-19 महामारी के वजह से हमारे इस लॉकडाउन में हमारे जो है डेली काम करने वाले हमारे भाई लोग, बहन लोग जो प्रभावित हुए हैं, जैसे कि परिवार में आपस में विवाद, खाना पीना न मिलने के कारण, काम बंद हो जाने के कारण प्रभावित हुए हैं, इससे जो है तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा सदगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा से राहत सामग्री का वितरण किया जाए और उन लोगों तक पहुंचा जाए ये सामग्री कि जो महामारी से तो हम तनाव हो ही रहे, लेकिन हमको खाना पीना नहीं मिल रहा, इसके वजह से भी हम जो है परिवार आपस में उलझ जा रहा है। उनको उलझन को दूर करने के लिए हमारे संस्था के द्वारा राहत सामग्री का वितरण पूरे, जैसे बेमेतरा जिला, बालोद जिला, नांदगांव जिला, दुर्ग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़ के आल जिले में जो है या राहत सामग्री जैसे जैसे वहाँ पर जो उनको सुविधा मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ मानव सेवा दल और मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा
जो है भरसक प्रयास किया जा रहा है उन तक पहुंचाने के लिए अथक मेहनत किया जा रहा है हमारे प्रेमियों के द्वारा। तो यही हमारी जो है सभी का एक परोपकार की भावना से या जो है समिति जो है काम। मानव उत्थान सेवा समिति और मानव सेवा दल जो हमारा पंजीकृत संस्था है के द्वारा संयुक्त रूप से मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से कोरोना काल में जो भी लोग हैं, काम धंधे बंद हैं, लोग परेशान हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनसे जो ज़रूरत है उनको पूरी करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जगहों में मेडिकल से रिलेटेड भी सामान हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, ताकि उनको मेडिकल की सुविधा मिले और साथ ही साथ उनको भोजन की भी व्यवस्था हम लोग थोड़ी बहुत उनकी सहयोग कर सकें। यही भावना से हम लोग ये कार्य करने जा रहे हैं। रविवार को किए गए सूखे राशन के किट वितरण में मरोदा आश्रम से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं सहित मानव उत्थान सेवा समिति एवं मानव सेवा दल के समस्त पदाधिकारियों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली और आगे भी हर विपदा में सामने आकर मदद करते रहने का भरोसा भी समिति द्वारा ग्रामीणों को दिलाया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल,
conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. कोरोना काल के दूसरे चरण में संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे अनलॉक कर दिया गया है. मगर इसके साथ ही रविवार को एक दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन का निर्देश जारी किया गया है. बावजूद इसके लोग रविवार को बिना गंभीरता दिखाते हुए शहर की सड़कों पर आवाजाही करते नजर आए. बाकी दिनों की तरह रविवार को भी सड़क पर 4 व्हीलर के अलावा बाइक पर घूमते लोग नजर आए. एक तरफ पटेल चौक दुर्ग में लोग बेझिझक आवाजाही करते देखे गए, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्ग के शिवनाथ नदी के महमरा एनिकेट में बड़ी संख्या में युवा बिना सुरक्षा की नदी में डुबकी लगाते नजर आए. ऐसे में कोई अनहोनी होती तो इसका जवाबदार कौन होता? गौरतलब है कि लॉकडाउन का निर्देश जारी तो किया गया है, बावजूद इसके लोग बिना गंभीरता दिखाते हुए शहर की सड़कों पर आवाजाही करते देखे जा रहे हैं. बाकी दिनों की तरह सड़क पर 4 व्हीलर वाहनों के साथ बाइक पर घूमने वाले लोग नजर आए. एक ऐसा ही नजारा दुर्ग के पटेल चौक पर दिखा, जहां लोग बिना झिझक के आवाजाही करते देखे गए. चौक पर तैनात यातायात विभाग के जवान लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछ अपनी ड्यूटी करते भी देखे गए. वहीं दूसरी तरफ दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महमरा एनिकेट में बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा बिना सुरक्षा के नदी में डुबकी लगाते देखे गए. रविवार पूर्ण लॉकडाउन होते हुए भी बिना खौफ व डर के दुर्ग शिवनाथ नदी में डुबकी लगाने पहुंचे बड़ी संख्या में युवाओं की गाड़ियां एनिकेट मार्ग पर खड़ी दिखी. ना ही कोई सुरक्षा और ना ही इन्हें कोई मना करने वाला. ये बेखौफ लोग अपने घरों से निकलकर नदी पहुंचे. ऐसे कोई अनहोनी होती तो कौन इसका जवाबदार होगा? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर लिए, जिसकी खुशियां मनाते हुए भाजपाइयों ने पूरे देश भर में रक्तदान किया. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया और उनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण भी हो गए, या यूं कहें कि दोनों पालियों को मिलाकर 7 वर्ष पूर्ण हो गए. इन 7 वर्षों के पूर्ण होने पर भाजपाइयों में काफी हर्ष देखा जा रहा है और इसी खुशी में विशेष तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं ने बढ़ चढ़कर शनिवार को पूरे देश भर में रक्तदान किया. इसी कड़ी में भिलाई के आशीर्वाद ब्लड बैंक में भी लगभग 70 यूनिट ब्लड भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने डोनेट किया. इस मौके पर इनका हौसला बढ़ाने एवं रक्तदान का प्रमाण पत्र वितरित करने राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे उपस्थित हुई एवं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, कार्यशैली एवं व्यक्तित्व की जमकर सराहना भी की. साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं युवा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता से मार्गदर्शन लेने प्रेरित भी किया. राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया और मीडिया को इस विशेष रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी भी दी. साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री गोपाल सिंह बिष्ट ने भी न्यूज टीम को जानकारी देते हुए कुल 70 यूनिट ब्लड डोनेट करने की बातें कहीं. भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 7 वर्षों का कार्यकाल बेहद उपलब्धिपूर्ण रहा और इन 7 वर्षों के पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है. कोरोना की इस महामारी के समय ये एक बहुत बड़ा दान है, लोगों की बेहद ज़रूरत है. सभी ब्लड बैंकों में जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ पर ब्लड कंज्यूम हो चुका है और लोगों को इसकी बेहद ज़रूरत रही है. ये रक्तदान शिविर ऐसे समय पर युवा मोर्चा ने आयोजित किया कि इस महामारी के समय उन्हें बेहद ज़रूरत थी और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया था.
अन्य कार्यक्रमों को भी निर्धारित किया गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश में लगातार होने वाले समय में भी भारत देश ऊंचाई पर पहुंचे, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और पिछले कार्यों की हम सराहना करते हुए हम लोगों ने उनके सेवा भाव को प्रणाम करते हुए उनके सेवा के कदमों पर चलने का हम प्रण करते हैं। क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इसे लेकर राजनीति कर रही है। बहुत से वैक्सीन को छत्तीसगढ़ की सरकार ने बर्बाद कर दिया और इसके बाद में उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो समीक्षा की गई उसमें छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है वैक्सीन को बर्बाद करने की दृष्टि से। वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अविश्वास का वातावरण बना और इस अविश्वास के वातावरण के कारण बहुत से लोग वैक्सीन लगाने से डरने लग गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने ही इस अविश्वास के वातावरण को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं वैक्सीन ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर आज एक दिवसीय रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेशव्यापी कार्यक्रम था और समूचे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में रक्तदान का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मोदी जी के सफल 2 वर्ष होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज देश में ऐसे आपदा के अवसर पर लोगों को रक्त के लिए दर दर भटकने पड़ रहा है। इसकी आवश्यकताओं को महसूस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज रक्तदान कर इस पुनीत कार्य का सौभाग्य प्राप्त किया है और युवाओं में रक्तदान करने को लेकर बहुत उत्साह है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और युवाओं का बढ़ चढ़ करके रक्तदान को लेकर के आयोजन होना है। भिलाई स्थित आशीर्वाद ब्लड बैंक की संचालिका डॉक्टर मंजू तिवारी ने भी इन विषम परिस्थितियों में किए गए रक्तदान को काफी महत्वपूर्ण बताते हुए अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी। देखिए, ये तो सुबह से चल रहा है रक्तदान का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के, उसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा हमारे यहाँ डोनेट कर रहा है बड़े उत्साह के साथ। अभी तक 30 तो हो चुके हैं, लेकिन इनका पूरा शाम तक का काम है। इनका टारगेट है कि कम से कम 70 यूनिट करना है यहाँ, और अभी आधा टाइम हुआ है, आधा बचा है। और इस डोनेशन की ज़रूरत अभी हमें इसलिए है क्योंकि आप जैसे जो वैक्सीन है, वैक्सीन लगने के बाद आप 14 दिन तक डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो यही जो ग्रुप है 18 से 45 वाला, यही हमारे यहाँ ज़्यादातर डोनर फ्रिक्वेंट डोनर्स होते हैं, तो वो पहले डोनेट कर दें। इसके लिए आज जो डोनेशन हुआ है उससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि आप भी आइए, डोनेट करिए। और जो कोरोना काल में अभी हम जूझ रहे हैं जिस महामारी से, उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती ही है। वो हमारा जो स्टॉक वैसे भी कम हो रहा था, आज इस कैंप के मतलब हो जाने से हम लेवल पे आ रहे हैं। और बाकी सबसे भी हमारी ये अपील है कि वैक्सीनेशन के पहले आके ब्लड डोनेशन कर दें और बाद में वैक्सीन लें, जिससे स्टॉक हमारा बना रहे। और ऐसे ही हमेशा सबका योगदान ब्लड बैंक में बना रहे। डोनर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ब्लड बैंक के लिए, यही हम चाहते हैं। रक्तदान महादान है और ये एक एहसास है, आप करके देखेंगे तो ही आप महसूस कर पाएंगे उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर पूरे देश भर में भाजपाइयों द्वारा किए गए रक्तदान से इन विषम परिस्थितियों से निपटने में जरूर मदद मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छ जल के लिए तरस रहे भिलाई टाउनशिप के वासियों के लिए राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद शाहिद और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव जुल्फिकार सिद्दीकी ने निःशुल्क स्वच्छ जल सप्लाई की व्यवस्था के लिए राहत केंद्र की शुरुआत सेक्टर 7 भिलाई से की है। इस राहत केंद्र से टाउनशिप अंतर्गत जरूरतमंद लोगों तक रोजाना स्वच्छ जल पहुंचाने का संकल्प युवा कांग्रेसियों द्वारा लिया गया है। लगातार दूषित पानी का उपयोग कर बीमारी का दंश झेल रहे सेक्टर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। स्वच्छ जल के लिए तरस रहे लोगों की तकलीफों को दूर करने का बीड़ा उठाया है युवा कांग्रेसियों ने। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद व युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव जुल्फिकार सिद्दीकी ने इनके द्वारा सेक्टर 7 में निःशुल्क स्वच्छ जल सप्लाई की व्यवस्था के लिए राहत केंद्र खोला गया है। इस राहत केंद्र से टाउनशिप अंतर्गत आने वाले परिवार स्वच्छ जल प्राप्त कर रहे हैं। वहीं सीनियर सिटीजन परिवार के लिए स्वच्छ जल की घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। रोजाना यहां से स्वच्छ जल लेने वालों की कतारें देखी जा रही है। वहीं घर पहुंच सेवा भी लगातार की जा रही है।
इससे पहले भी जब लॉकडाउन की स्थिति थी, राशन की दिक्कत थी, तो हमने लगभग 10,000 परिवारों इसी जगह से राहत केंद्र का शुरुआत किया था और उससे 10,000 परिवार को राशन केंद्र वितरित किया था। आज भिलाई में स्वच्छ जल की इतनी परेशानी चल रही है, लोगों को निरंतर गंदे पानी की वजह से टाइफाइड जैसी बीमारी और कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए राहत केंद्र 2 के नाम से शुरुआत किया। इसमें भिलाई के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ जल उनके घरों तक उपलब्ध कराने का संकल्प ले रहे हैं। बीएसपी के अधिकारियों के साथ आपने बैठक की थी, क्या परिणाम निकल के सामने? देखिए, बीएसपी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। लापरवाह अधिकारी हैं वो, उनके खिलाफ तो बिल्कुल एफआईआर भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से इस प्रकार से लापरवाह हरकत उन्होंने की कि 2 महीने से उनको भिलाई की जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और आज दिनांक तक वो लोग गंदा पानी पिला रहे हैं। राज्य में आपकी सत्ता है, उसके बावजूद राज्य में हमारी बिल्कुल सत्ता है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसीलिए हमारे जो जिला प्रशासन है, हमारे कलेक्टर साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कलेक्टर साहब निरंतर बीएसपी प्रबंधन के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं कि वो स्वच्छ पानी जल्द से जल्द भिलाई तक पहुँचाए। पिछले 2 महीने से भिलाई शहर में, क्योंकि आप भी मीडिया के माध्यम से आपको भी जानकारी होगी कि भिलाई शहर के लोग बीएसपी प्रबंधन की नाकामियों की वजह से हर घर गंदे और मटमैले पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत तकलीफ़ों में है, जिसके लिए हम लोगों ने बीएसपी प्रबंधन में 2 से 3 बार आंदोलन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें कही थी। लेकिन सेक्टर 7 एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा गंदे पानी की शिकायत हम लोगों को मिल रही थी। हम लोग यहाँ के निवासी भी हैं, इसके साथ ही पूरे भिलाई में जो गंदे पानी का स्राव बढ़ा हुआ था, उसको देखते हुए हम लोगों ने अब हम क्या कर सकते हैं उसको लेकर लोगों के बीच में साफ पानी, उन तक स्वच्छ जल निःशुल्क उन तक पहुँचाने का प्रयास शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी गाड़ियों में पानी को लोड करके यूथ कांग्रेस के पूरे साथी मोहम्मद शाहिद जी के निर्देश पर, उनके उपस्थिति में हम लोगों ने लोगों के घर घर जाकर पहुंचाया। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, तो हम लोगों ने एक सेंटर खोला, क्योंकि हम लोगों को भिलाई के हर क्षेत्र से फ़ोन आ रहा है, सेक्टर 10, सेक्टर 8, सेक्टर 6, सेक्टर 9, सेक्टर 1। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर काउंटर खोल के पिछले 2 दिनों से लोगों को दिन भर में 700, 800, 1000 लोगों की मदद हम लोग अभी तक कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों का रजिस्ट्रेशन करके अपनी टीम को उनके साथ बैठा के उनके घर तक छुड़वा के और वापस ला के हम लोगों ने लोगों को स्वच्छ पानी पहुँचाने का निःशुल्क एक प्रयास शुरू किया है। निरंतर इसको जारी रखने की कोशिश। जी, यहाँ का पता बताएंगे और क्या प्रोसीजर है उनको पानी लेने आने से पहले पूरा बताएंगे। जब वो लोग हमारे पास आते हैं तो कैनन हम लोग अपना देते हैं और अपनी एक टीम मेंबर को उनके साथ अपनी गाड़ी में और उनकी गाड़ी अलग हम लोग उनको प्रोवाइड करा के उनके घर तक उनको पहुंचा के पानी को खाली करवा के उस कैनन को हम लोग वापस लाते हैं, ताकि हम लोग फिर से उसको पानी भरवा के शाम को, इसको 2 टाइम में सुबह 10 से 1 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक के लिए हम लोगों ने काउंटर को खोला है, जिसमें लोग आते हैं, उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर और एड्रेस को हम लोग नोट करते हैं और हर कैनन में हम लोगों ने एक सीरियल वाइज नंबर ऐड किया हुआ है, ताकि अगर रॉबिन नाम का व्यक्ति भी अगर उसको लेकर जा रहा है तो वापस अगर वो कैनन हमारे पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, हमको ये पता होना चाहिए कि 22 नंबर का कैनन इनके पास है, 23 नंबर का इनके पास है, 100 नंबर का इनके पास है, 400 नंबर का इनके पास है। ये पता बता देंगे यहाँ का? ये पता सेक्टर 7 सिकंदर चौक कल्याण कॉलेज के पास जो मार्केट है, उस सिकंदर चौक के पास इसको लगाया गया है स्टॉल को। क्या यहाँ सिर्फ सेक्टर 7 वाले आएंगे कि कोई भी आके ले सकता है? पूरे भिलाई में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्टर 10, सेक्टर 8, सेक्टर 6, सेक्टर 1 सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग उन लोगों की मदद के लिए बिल्कुल खड़े हैं। देखिए, आज लगातार 2-3 महीने से हो गया प्लांट से जो पानी यहाँ लोगों को दिया जा रहा, वो बहुत ही कहना चाहिए मटमैला गंदा पानी का जो लगातार चल रहा, तो इससे पब्लिक बहुत त्रस्त है और पब्लिक को एक पानी अच्छा चाहिए। तो यूथ कांग्रेस ने एक बीड़ा उठाया कि वो अपने अपने वार्डों में जो जहाँ दे सकता है वो पानी का सभी को यहाँ से बांट रहे हैं, सबको पानी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पानी शुद्ध जब तक पानी नहीं मिलेगा पेयजल, आज कोरोना काल है और ऐसे समय में आप यदि अच्छा पानी नहीं दे पाए, पानी पीने का पानी में शुद्धता ना हो, तो हम सब समझते हैं कि उसका दुष्परिणाम क्या टाउनशिप अंतर्गत इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लगभग 3 महीने हो चुके लोगों तक गंदा पानी पहुंच रहा, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस पर पहले भी हमने जीएम से टेलीफोनिक चर्चा की, फिर उसके बाद हम सब जाके वहाँ पर मिले भी थे जीएम से और कलेक्टर साहब महोदय से भी बातचीत हुई थी। तो पानी का जो वहाँ से नदी से जो पानी आ रहा, उनका कहना था कि नदी से जो पानी आ रहा उसमें इन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट उसमें किए हैं, तो शायद वो सक्सेस नहीं हो पाया, उनका कहना है। लेकिन अभी तक पानी
बहुत अच्छा पानी कहना चाहिए नहीं आ रहा, आज भी पानी में गंदगी आ रही है। अब देखते हैं कब तक शुद्ध होता है, लेकिन तब तक लोग कैन से पानी लेकर पीने पे मजबूर है। और यूथ कांग्रेस ने एक बीड़ा उठाया है कि वो पानी का सप्लाई सबको करेंगे। उसके लिए मैं यूथ कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने एक नया बीड़ा उठाया है। राज्य में आप लोग की सरकार है और भिलाई में भी आप लोग का अच्छा दबदबा है, बावजूद उसके आप लोग ने प्रबंधन के खिलाफ कोई कड़ा कार्रवाई नहीं की। नहीं, प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई वाली बात नहीं है। लगातार हम लोगों ने बात किया, जो किया गया है, और उनका कहना भी है लगातार, क्योंकि प्रशासन में हम लोगों ने कलेक्टर से बात तो की है और कलेक्टर महोदय ने भी इस बात का आश्वासन दिया और ट्रीटमेंट प्लांट का उन्होंने जाकर निरीक्षण भी किया, क्या बेहतर हो सकता है उस पर चर्चाएँ हुई है। लेकिन उनका कहना है कि बाहर से जिस ठेकेदार को उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका दिया हुआ है ट्रीटमेंट करने के लिए, अभी तक वो शायद नहीं हो पाया या हो पाया, वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन अब हम लोगों ने लगातार चर्चा जारी है वहाँ पर। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहिद खान के द्वारा पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान बहुत से परिवारों को सहायता की गई है। वहीं स्वच्छ जल के लिए भी लोगों की आवश्यकता अनुसार मदद की जा रही है, जो बेहद प्रशंसा का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण का दौर लगातार जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।